युद्ध, त्याग, लड़ाइयाँ, कुर्बानियाँ। अगर ऐसे कई शब्द मैं आपके सामने रखूं, तो आपकी नज़रों के सामने विश्व युद्ध के कुछ दृश्य दिखेंगे। विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो वो पूरे धरती के लिए एक विनाशकारी और यादगार था। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विश्व युद्ध 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट 1 बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने उसमें काफ़ी डीप में आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 को रचने की मजबूरी आई हिटलर के कारण, किस तरह से पूरे विश्व को एक बार फिर एक बड़े युद्ध का आगाज़ करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम उसके कुछ और पहलू जानेंगे। ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो मैं ऊपर आपको आई बटन पे वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट 1 दे दूंगा, जहाँ से आप फुल डिटेल में उस वर्ल्ड वॉर के बारे में जान पाओगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट 2 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दूसरी तरफ 1944 में सोवियत आर्मी यानी कि यूएसएसआर ने जर्मनी से यूरोप का पूर्वी हिस्सा छीन कर बर्लिन की ओर बढ़ गया। इसी दौरान भारत पे भी वर्ल्ड वॉर 2 का असर देखने को मिला। जापान ने असम पर अटैक किया, जिसे बैटल ऑफ इन्फाल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने जापान को पीछे खदेड़ दिया। अब अलाइड पावर्स ने फ्रांस को जर्मनी से छुड़ाकर 6 जून 1944 में नॉर्दर्न फ्रांस में अपने फौजें उतारी और कुछ ही महीने में फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद भी करा दिया। 1945 में आते आते जर्मनी की आधी आर्मी खत्म हो गई। नीदरलैंड और बेल्जियम से होते हुए अलाइड आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई और 29 अप्रैल 1945 इस दिन जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर इसने आत्महत्या कर दी और जर्मनी आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। लेकिन अभी भी जापान सक्रिय था और उसे रोकने के लिए यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और इसी के साथ 15 अगस्त 1945 पे जापान भी सरेंडर कर दिया। अलाइड पावर के इस जीत के दिन को यादगार बनाने के लिए ब्रिटेन ने भी इसी दिन यानी कि 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र देने का आगाज कर दिया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, क्योंकि ये दोनों भी एक बड़ी पावर बन चुके थे। तो ये अपने पावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और शो करने के लिए कि यही एक सुप्रीम पावर बनेंगे, इसके लिए इनमें एक वॉर शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। और ये वॉर 1947 से लेकर 1991 तक चला और यूएसए और यूएसएसआर के इस वॉर के चक्कर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई, जिनमें से एक था नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था वार्सो पैक्ट, जो कि यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर इन्होंने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया और आपस में उन्हें बांट लिया। बाकी के कई लोगों को जर्मन में वापस भेज दिया गया जो जर्मनी से दूसरे देशों में गए थे, ताकि जर्मन के लोग वापस ये कह के वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट ना कर दे कि उनके लोग कहीं और है और वहाँ पर वो अब अपना कब्जा चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जो कि 1940 के जनसंख्या इसके हिसाब से पूरे विश्व के जनसंख्या के 3% ज़्यादा थे। उसे फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी उन सभी को फ्रीडम मिल गया, यानी कि उन्हें आज़ाद कर दी गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसकी स्थापना करी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही है, जो अभी या फिर फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी ठहरी है। उसके बाद फॉर्मेशन हुई इजराइल की और जापान के कई आइलैंड्स पर यूएसए और यूएसएसआर का कहीं मेनली कब्जा भी था। इनमें से कहीं या फिर कुछ कम ही आइलैंड्स पे यूएसए का कब्जा है, जहाँ पे मिलिट्री की पावर यूएसए की ज़्यादा है, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी आज़ाद कर दिए गए थे। और फिर बाद में चाइना में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट इनके बीच एक लड़ाई हुई थी, में कम्युनिस्ट जीत गए और 1949 में लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी और जो नेशनलिस्ट चाइना के एक छोटे से आइलैंड ताइवान में चले गए थे और अभी उनका ही राज है। अब हम बात करते हैं एक जेन्युइन कंक्लूजन की। सो गाइस, युद्ध में चाहे कोई भी जीता हो, लेकिन युद्ध में दोनों भी जगहों के लोगों की मौत हुई
जितनी भी डेवलपमेंट थी, जितनी भी ग्रोथ इतने सालों में उन कंट्रीज़ ने की हुई थी, वो खिसक के 20 या 30 साल पीछे चली गई और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और इसी नुकसान को रिकवर करने के लिए 20-30 साल यूं ही गुजर गए और इसमें कई देशों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। अब गाइस, अगर भगवान न करे कि तीसरा विश्व युद्ध हो तो यूज होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। और गाइस, आपको पता ही है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए, जो एक पल में पूरी तरह से पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था। अगर आप देखना चाहते हो कि वर्ल्ड वॉर या फिर किसी भी कारण से पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता है तो आप वो देख सकते हो। वैसे ऐसा ना हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो गाइस, यहाँ तक था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत यानी कि इंडिया के अंदर क्या क्या समस्याएं, इंडिया ने क्या क्या फेस किया, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया, इन सारी समस्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो को। तब तक के लिए गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल का बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख देना, ताकि ऐसी नई नई वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वाली आपको ज़रूर से मिले सबसे पहले। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन माई चैनल एंड टेक केयर। बाय बाय।